भागीरथ के तप और जप से गंगा धरती पर आई, शिवशंकर के कहने पर आई गंगा मां है। गंगा तेरा पानी अमृत है, गंगा तेरा जल जिंदगी है। युगों युगों से गंगा इंसान को सिर्फ देती आई है जीवन दायनी जल, धन और धान, सुख, संपन्नता। इंसान का मेला उसकी सारी बुराइयों को अपने निर्मल पावन जल से साफ करती आई गंगा कभी न कुछ मांगा न कुछ कहा, सिर्फ सहा। बदले में विकास के दौर पर सवार इंसान बेपरवाह होकर गंगा के मन का मैल और तन की गंदगी धोता रहा। अपनी फैक्ट्रियों के गंदे नाले भी गंगा में छोड़ दिए। गंगा को इतना गंदा कर दिया कि आज उसका जल जान के लिए जोखिम बन गया, जहर बनता जा रहा है। गंगा पुकार रही है इंसान से नया जीवन, गंगा मांग रही है। इंसान के पाप और उसकी फैलाई गंदगी से गंगा मैली होती जा रही है। वाराणसी में भी गंगा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच बीएचयू का एक ताजा रिसर्च बेहद चौंकाने वाला है। रिसर्च टीम ने यहां के कई गंगा घाटों के सैंपल लिए, गंगा घाटों से गंगा के पानी के सैंपल लिए। जांच में गंगा के पानी में लेड, जिंक, कॉपर जैसे खतरनाक हैवी मेटल मिले हैं और इन मेटल से कैंसर जैसी कई जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। इंसानी गंदगी से गंगा मैली, गंगा में बढ़ता प्रदूषण, गंगा में मौत के मेटल, कॉपर से हो सकता है कैंसर। काशी में कैसे करेंगे स्नान? बनारस में मां गंगा सदियों से बहती आ रही है, चुपचाप सब सहती आ रही है। गंगा खामोश है, उसकी टीस किसी को सुनाई नहीं देती, उसका दर्द किसी को दिखाई नहीं देता, उसकी पीड़ा की किसी को परवाह नहीं। गंगा मैली हो गई है, साल दर साल और मैली होती जा रही है। उसका पवित्र जल और प्रदूषित हो गया है। बीएचयू के प्रोफेसर और नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी यानी एनजीआरबीए के सदस्य प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी की अगुवाई में एक रिसर्च टीम ने वाराणसी में कई गंगा घाटों की रिसर्च की। रिसर्च में गंगा के जल को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। 3 साल की मेहनत के बाद प्रोफेसर त्रिपाठी और उनके 3 शोधकर्ताओं की रिपोर्ट में वाराणसी में गंगा के जल में हैवी मेटल होने की बात सामने आई है। बनारस में गंगा के जल में हैवी मेटल की मात्रा इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि गंगा जल पीना भी जान का जोखिम बन सकता है। कॉन्फ्लुएंस है, वहां तक करीब 15 जगहों से हमने सैंपल कलेक्ट करवाए थे और इसमें सीवेज के भी सैंपल्स थे, गंगा के पानी के सैंपल्स थे और गंगा के पानी के साथ साथ वहां से लिए गए सेडिमेंट के भी सैंपल्स एनालाइज किए गए थे कि गंगा की तलहटी में लेड, कैडमियम, क्रोमियम, निकेल, कॉपर, यहां तक कि वेनेडियम भी कुछ जगहों पर हमको मिले। एनजीआरबीए के वैज्ञानिक बीडी त्रिपाठी और उनकी टीम ने गंगा की तली में लेड, जिंक, कॉपर जैसे हैवी मेटल को लेकर डिटेल रिसर्च की है। बताया जा रहा है कि पिछले 30 सालों से गंगा की तली में हैवी मेटल जमा हो रहे हैं। हैवी मेटल जमा होने की बड़ी वजह बिना ट्रीटमेंट के औद्योगिक और रासायनिक कचरा गंगा में डालना है। बताया जा रहा है कि वाराणसी के सामने घाट से लेकर राजघाट तक के 10 किलोमीटर क्षेत्र में हैवी मेटल गंगा की तली में जमा हुआ है। रिसर्च में पाया गया है कि इन हैवी मेटल्स की वजह से खतरनाक केमिकल गंगा के पानी में घुल रहे हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि ऐसा तापमान और पीएच वैल्यू बदलने से हो रहा है। हैवी मेटल के चलते किडनी, त्वचा और पेट की बीमारियों के साथ साथ कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का भी खतरा हो सकता है। वाटर में भी है, वेस्ट वाटर में भी है और सेडिमेंट में भी अब वो डिपॉजिट होने लगा है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि गंगा की अविरलता को हम लोग ध्यान में रखें। रिसर्च में वाराणसी में जिन गंगा घाटों में हैवी मेटल तय मानक से ज्यादा मिलने की बात सामने आई है, उसमें रविदास घाट, अस्सी घाट, हरिश्चंद्र घाट, शिवाला घाट, घाटा, भोसले घाट, पंचगंगा घाट और राजघाट शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक आर्सेनिक लोड और पीएच बढ़ने से बीओडी यानी
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है। वहीं जल में रहने वाले जीव जंतुओं के जीने के लिए जरूरी DO यानी घुलित ऑक्सीजन घटकर निचले स्तर पर आ गया है। इससे जलीय जीव जंतुओं के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। केमिकल्स होते हैं वो इंस्टेंटेनियसली उनके इफेक्ट समाप्त नहीं होते। उनके कुछ दूर रेडिएशन का वो होता है जोन, रेडिएशन जोन होता है। इतने जोन तक उसका धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होता चला जाता है। तो जहां तक इफेक्टिव जोन होगा वहां लोग जो वाटर यूज करेंगे उनको वो प्रभावित होंगे। हाँ, एनी टाइप किसी तरह के रोग उनको हो सकता है। गंगा को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। केंद्रीय मंत्री उमा भारती की अगुवाई में एक अलग विभाग तक बनाया गया है, लेकिन योजनाएं पहले भी बनती रही हैं। जरूरत मौजूदा स्थिति को गंभीरता से लेने की है। गंगा अविरल बहे, अमृतदायी गंगा का पानी पवित्र के साथ साथ स्वच्छ रहे। इसके लिए सबको मिलकर मां गंगा को नई जिंदगी देनी होगी। अमित सिंह, जी मीडिया, वाराणसी। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ प्रोफेसर BD त्रिपाठी जी हैं, पर्यावरणविद हैं, वैज्ञानिक हैं, सदस्य हैं उत्तर प्रदेश गंगा संरक्षण प्राधिकरण वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से गंगा की स्थिति है, जो रिसर्च में चीजें सामने आई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में ये सारी चीजें आज ही सामने आई हैं। जो अब तक प्रयास हुए हैं और जो अब प्रयास हो रहे हैं, उसमें आपको कोई फर्क लगता है क्या? देखिए, पहले जो प्रयास हो रहे थे, क्योंकि गंगा के प्रदूषण से मैं 1972 से जुड़ा हुआ हूं और पिछली सरकारों ने जो गंगा के प्रदूषण के नियंत्रण के दिशा में अपने प्रयास किए थे, उसमें हमें लगता था कि कहीं न कहीं राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी के आने के बाद हमारे राजनीतिज्ञों ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्त की है। और हमारा अपना मानना है कि इस देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे, जब तक राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक किसी भी बड़े काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। तो पहले से सिर्फ ये अंतर हमें दिख रहा है कि जो शासन प्रशासन गंगा के प्रदूषण नियंत्रण या गंगा के संरक्षण के लिए पहले उपेक्षा की दृष्टि से देखता था, अब वो एक्टिव हो रहा है। प्रोफेसर त्रिपाठी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि गंगा को साफ कर देना ये उतना बड़ा इशू नहीं है जितना लगातार उसमें जो गंदगी प्रवाहित हो रही है, और खासतौर से इंडस्ट्रीज हो या जो घरेलू कचरा उसमें जा रहा है, जो सीवरेज ट्रीटमेंट बगैर हुए पानी उसमें मिल रहा है, गंगा में भी और गंगा की सहायक नदियों में भी, ये कहीं ज्यादा बड़ा कारण है। क्या आपको लगता है कि कोई दिन ऐसा होगा जब गंगा में इस प्रदूषित जल को गिरने से हम रोक पाएंगे? देखिए, जब हम गंगा के संरक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि गंगा की एक्चुअल समस्या क्या है, क्योंकि समस्या कुछ और है और रोग का निदान कहीं और चल रहा है। जब मैंने 1972 में काम शुरू किया गंगा जल प्रदूषण के ऊपर, तो 70s, 80s और 90s के दशकों में गंगा के सिर्फ प्रदूषण की समस्या थी। लेकिन पिछले दशक में जो हमने महसूस किया है वो ये है कि गंगा के पानी में निरंतर प्रवाह कम होता जा रहा है। पानी के प्रवाह की कमी की वजह से जो है इसका डाइल्यूशन, या जिसको हम सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी गंगा का कहते हैं, वो कम हो रहा है। और यदि आज के डेट में जिस तरह से पानी का प्रवाह कम हुआ है, इस स्थिति में यदि आप प्रदूषकों की मात्रा न भी बढ़ाएं तो भी प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। और यही कारण है कि 1986 में जब गंगा एक्शन प्लान फेज फर्स्ट 14 जून को शुरुआत हुआ काशी से, राजेंद्र प्रसाद घाट से, मैं वहां भी मौजूद था, तब से लेकर के पिछले 29 वर्षों में हमने ये देखा है कि हजारों करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए गंगा जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए। आज भी जब हम उसका टेस्ट करते हैं पानी का, तो उसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मात्रा बढ़ी हुई मिलती है, हमको डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। और इसको छोड़ दीजिए, अभी तक तो गंगा के पानी का ही प्रदूषण था
और यदि आज सिर्फ क्लीनिंग की बात हो रही है, मैं तो कह रहा हूं कि सबसे पहले गंगा के पानी की अविरलता की बात होनी चाहिए। बिल्कुल, पानी की अविरलता कैसे आएगी? और जिस बात की ओर आपने इशारा किया कि 90 तक तो पानी फिर भी उसमें दिखाई देता था, लेकिन उसके बाद से यानी जो 90 के दशक का आखिरी वक्त था और पिछले 14-15 साल, ये वो समय था जब उत्तराखंड हमारा अलग राज्य बन गया और उसके बाद से वहां पर ताबड़तोड़ डैम बनना शुरू हुए, विकास की एक नई तरह की कथा लिखी जाने लगी। इस तरह का विकास क्या हमें कहीं और ले जा रहा है, जो शायद गंगा सागर में सीधे ले जाकर के डाल देगा? एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले बीएचयू में जल्द एक गंगा जल रिसर्च सेंटर खुल सकता है। वहीं बीएचयू के नए वीसी प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी के मुताबिक गंगा में बढ़ते प्रदूषण और गंगा को आज के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए कोई नई सोच की जरूरत है। जो प्रश्न उठा है वह एक तरह के एक स्पेसिफिक, प्रिसाइज और मोटिवेटेड इफर्ट की आवश्यकता उसमें महसूस हो रही है, क्योंकि गंगा का जो न केवल कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड फ्लो का प्रश्न है, उसके अलावा उसमें जो पोल्यूशन है वह भी बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। लेकिन हम जिस युग में चल रहे हैं, इस युग की उन प्राथमिकताओं के साथ गंगा की इस प्राथमिकता को भी जोड़ना पड़ेगा। इलाहाबाद में माघ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। देश विदेश से श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचने लगे हैं, लेकिन संगम तट पर गंगा जल के लाल होने की खबर मिलने के बाद से मेला अधिकारियों से लेकर तमाम प्रशासनिक अफसरों तक के हाथ पांव फूले हुए हैं। प्रदूषण नियंत्रण सैंपल की जांच में जुटा हुआ है। वहीं गंगा जल के लाल होने की बात सामने आने से साधु संत चिंतित हैं। यहाँ आस्था का मेला लगता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। यहाँ लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। यहाँ जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यहाँ आकर सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। जी हाँ, इलाहाबाद में संगम तट पर जिंदगी का परम सुख मिलता है। भौतिकता के भंवर में फंसे मनुष्य को संगम आकर शांति मिलती है, लेकिन गंगा में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। संगम तट पर पवित्र गंगा जल के लाल पाए जाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। दारागंज और किला घाट के आसपास गंगा जल का रंग लाल देखने को मिला है। पानी के इस तरह रंग बदलने की वजह गंगा में बढ़ता प्रदूषण बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इलाहाबाद में खराब सीवेज सिस्टम और कानपुर और दूसरे शहरों की फैक्ट्रियों के चलते गंगा का जल लगातार दूषित हो रहा है। गंगा मैली होती जा रही है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि संगम तट पर माघ मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साधु संतों और कल्पवासियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में गंगा जल के लाल होने की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है। गंगा जल के नमूने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच के लिए भेजे गए हैं। उसकी रिपोर्ट आई है कि गंगा जी का पानी जो लाल हुआ है। अब पानी लाल होने के संबंध में प्रदूषण इकाई को डीएमसा द्वारा निर्देशित किया गया है। किसी गहन जांच कर लें, नाले जहां गिर रहे हैं या जहां प्रदूषित जल गिर रहे हैं, इनको जहां भी गिर रहे हैं उनको चेक कर लें। चेक करके उस पर तत्काल कार्रवाई करें। माघ मेले से ठीक पहले संगम के पवित्र जल के लाल होने से सबसे ज्यादा साधु संत चिंतित है। आस्था के इस मेले में पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में पानी के प्रदूषित होने से संत समाज परेशान है। शासन और प्रशासन से जल्द ठोस कदम उठाए जाने की मांग कर रहा है। पूरे भारतवर्ष के लोग क्लबवास शिविरों पे आते हैं। अगर अशुद्ध पानी जाएगा तो संगम से लोग अच्छी बात लेकर नहीं जाएंगे, सरकार के पास अच्छी बात लेकर नहीं जाएंगे। तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि गंगा जी का पानी बिल्कुल शुद्ध करें और नरोराबाद से पर्याप्त मात्रा में छोड़ें पानी, जिससे श्रद्धालु शुद्ध पानी में स्नान करें। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले संगम किनारे दर्जन भर मछलियाँ और परिंदे मरे हुए मिले थे। उसके बाद गंगा के पानी के लाल होने का मामला सामने आया है। मामला गंभीर है, जल्द एक्शन जरूरी है, क्योंकि आस्था का मेला कुछ दिनों बाद शुरू होने वाला है। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। और हम एक बार फिर से रुक करेंगे प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी का, हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं।
प्रोफेसर साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो गंगा का प्रवाह है वो जिस तरीके से रोका गया है, जो उसमें प्रवाह नहीं अब दिखाई देता है, जल में कमी हो रही है, इसके पीछे आप मुख्य वजह क्या मानते हैं और क्या उन वजहों को हम कभी संतुलित कर पाएंगे या उससे निजात पा पाएंगे विकास के अंधी दौड़ के साथ? देखिए, गंगा में पानी का प्रवाह जो कम हो रहा है, इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि उत्तराखंड में जो हमारी भागीरथी है, अलकनंदा है, मंदाकिनी है, इनके मुख्य धाराओं पर जो बड़े बड़े बांध बना दिए गए हैं। एक तो यह है कि बांधों की वजह से पानी रुक रहा है, दूसरे नहरों के माध्यम से और लिफ्ट कैनाल के माध्यम से गंगा का काफी पानी निकाल करके दूसरे प्रदेशों को या आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है। और तीसरी बात जिसकी तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि गंगा बेसिन में जब दूर दराज के इलाकों में हमने वो पंप लगा करके, ट्यूबवेल्स लगा करके जो भूजल का दोहन करना शुरू किया है, उसकी वजह से भूजल का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है और उसकी पूर्ति के लिए भी गंगा का पानी नीचे जा रहा है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं और यदि हमें गंगा में पानी के प्रवाह को बढ़ाना ही है तो हमें इन 3 बिंदुओं पर प्रमुखता से ध्यान देना पड़ेगा। प्रोफेसर त्रिपाठी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि खासतौर से जब कुंभ आता है या माघ का मेला होता है, उस दौरान पानी का प्रवाह कुछ सही होता है। हर बरसात में लगभग हर नदी अपने आप को खुद ही साफ कर लेती है। क्या हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि जिस चर्चा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, सरकार भी जानती है, वैज्ञानिक भी जानते हैं, उसमें कहीं 1 रुपया नहीं लगना है हर बरसात में, लेकिन वो स्थिति भी हमारे देश में अब नहीं बन पाती। क्या ऐसा हो पाएगा कभी कि वो स्थितियां वापस बन पाएं? नहीं, निश्चित रूप से हो जाएगा। उसके उपाय भी हैं, उसके सुझाव दिए भी गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को इस पर अमल करना चाहिए वो पूरी तरह से उन योजनाओं को अमली जामा नहीं पहना पा रहे हैं। मैं एक अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। आपने कुंभ की बात की। पिछले वर्षों जब महाकुंभ लगा था उसमें 10 करोड़ लोगों ने गंगा में स्नान किया था और एज ए साइंटिस्ट हमारा अनुमान था कि इसके बाद यहां के पानी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ करके कम से कम 25 से 27 मिलीग्राम प्रति लीटर तक हो जाएगा। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन दिनों जब मैंने पानी की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जांच की तो हमें 7 और 8 मिलीग्राम मिला। उस समय ना तो हमने कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाया था, न तो मैंने कोई एडिशनल व्यवस्था की। सिर्फ उस समय सरकार ने पानी का प्रवाह बढ़ा दिया था और इस रिजल्ट से आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि यदि पानी का प्रवाह गंगा में बढ़ा दिया जाए, अभी तो हम गंगा के पानी के प्रदूषण की बात कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि गंगा के तलहटी में जो पहले तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हैवी मेटल्स के सिंक का काम करता है, हैवी मेटल अब वहां डिपॉजिट ही नहीं हो रहा है, वह सोर्स का भी काम कर रहा है और समय समय पर नीचे से हैवी मेटल्स गंगा के पानी में आने लगे हैं। और जब गंगा के पानी में हैवी मेटल्स आएंगे, ये मान के चलिए कि जितना भी हमारा फूड चेन है, मछलियां हैं या वहां के जितने भी जलीय जीव हैं, उनके अंदर इन हैवी मेटल का हैवी डिपोजिशन होगा, कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन प्रोसेस के द्वारा किसी भी चीज का कंसंट्रेशन परसिस्टेंट केमिकल का 10 to the power 10 टाइम हाई किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए यह बहुत ही खतरे की घंटी है कि हैवी मेटल्स का डिपोजिशन गंगा के सेडिमेंट्स में हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरीके से गंगा में हम और आप डुबकी लगा करके अपने पापों को धुलने की बात कहते आए, दरअसल ये हमारी अनदेखी ही थी, ये हमारी ही लापरवाही थी जिसकी वजह से आज अब कितने भी पाप धुल लिए जाएं, अगर गंगा को नहीं धुला गया, गंगा के प्रवाह को संतुलित नहीं किया गया, तो यकीन जानिए कि हर कवायद बेमानी ही साबित होगी
और अंततोगत्वा अपनी ही जान पर बनेगी। नमस्कार।